पाकिस्तान ने कतर मामले पर उगला जहर, कहा जासूसी करवा रहा भारत, खाड़ी देशों के पास सबूत। उड़ रहे पाकिस्तान की कतर ने ही कुचल दिए पर, कहा दो बड़े देशों के बीच ना बोले पाकिस्तान। हाल के दिनों में मुसलमान देश काफी चर्चा में रहा है। भारत में भी इन देशों की बातें सुर्खियां बटोर रही है। पहले फिलिस्तीन और अब कतर। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। सभी अधिकारियों पर जासूसी के आरोप लगे थे। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। जैसे ये खबर सामने आई, चारों ओर हड़कंप मच गया। लेकिन इन सबके बीच अगर किसी के चेहरे पर खुशी नजर आई तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान को जैसे ही इसका पता चला, वैसे ही मानो पाकिस्तान के शरीर में फुर्ती आ गई। पाकिस्तान अब लगातार इस मामले में अपनी नाक घुसेड़ रहा है। दरअसल गुरुवार 2 नवंबर को पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला। स्टेज पर बैठी थी पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच। सामने बैठे थे पत्रकार। बस फिर क्या था, इस बार उसने भारत और कतर के बीच पूर्व नौसैनिक विवाद पर बयानबाजी कर दी। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कतर में भारतीय जासूस की हालिया गिरफ्तारी पर बात करते हुए दावा कर दिया कि मिडिल ईस्ट में भारत जासूसी करवा रहा है। इस मामले में भारत के खिलाफ ठोस सबूत भी मौजूद किए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भारतीय नेटवर्क और जासूसी गतिविधियों के बारे में बयानबाजी की। उन्होंने कतर में भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सजा दिए जाने की रिपोर्टों पर भी गौर किया। उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ जासूसी का मुद्दा उठाने की बात कही। इतना ही नहीं, उन्होंने इस मामले की तुलना पाकिस्तान में 2016 में हुए कुलभूषण जाधव की गिरफ्तारी से कर डाली। इधर अपनी दोस्ती दिखाने में भी पाकिस्तान कम नहीं दिखाई पड़ता। गाजा पट्टी पर इजराइल ने जो हमला किया, उसके बाद उसके खिलाफ पाकिस्तान लगातार अपना समर्थन दे रहा है। इस मामले पर जमीयत उलेमाए इस्लाम चीफ फजलुर रहमान ने कतर में हमास के टॉप लीडर्स के साथ मुलाकात की। रहमान ने कहा कि यह मुसलमान देशों का कर्तव्य है कि वो इजराइल के अन्याय के खिलाफ एकजुट हो। जो खबर थी उसकी जानकारी तो दे दी हमने, अब कुछ बातों को समझिए। ये जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ होते फैसलों और अन्य बातों पर इतना उछलता है, शायद उसे एक बार खुद को आईने में देख लेने की जरूरत है। क्योंकि कतर में रह रहे जिन हिंदुओं को लेकर पाकिस्तान इतना जहर उगल रहा है, वही हिंदू जितना पैसा भारत भेजते हैं, उतनी तो पाकिस्तान की कुल GDP है। कतर जिसकी 30 लाख की आबादी है, वहाँ 15% हिंदू है। मुसलमान समुदाय के बाद वहाँ हिंदुओं की आबादी दूसरे नंबर पर है। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा देने के बाद हाल ही के दिनों में भारत के साथ रिश्ते खराब हुए। लेकिन इससे पहले कतर ने हमेशा से भारतीयों का स्वागत किया, बाहें फैलाकर। पाकिस्तान जब देखो तब अपने आप को मुसलमान का हितैषी साबित करता आया है। अफगानिस्तान जो कि एक मुसलमान देश है, उसके लिए पाकिस्तान को दया क्यों नहीं आती? क्यों उन अफगान रिफ्यूजी को पाकिस्तान चुन चुनकर अपने देश वापस भेज रहा है? अफगान युद्ध के बाद से लगभग 20 लाख अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं। अब पाकिस्तान की सरकार उन अफगान शरणार्थियों को जबरदस्ती अपने यहाँ से भगा रही है। इस काम के लिए पाकिस्तानी फौजी ने बर्बरता की सारी सीमाएं लांघ दी है। अफगान शरणार्थियों का कहना है कि 20 से 30 सालों से रह रहे लोगों को अचानक रातों रात भगा देना कहाँ का न्याय है? सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से नफरत करने वाले मुसलमान देशों की लिस्ट काफी लंबी है। बांग्लादेश के लोग भी पाकिस्तानियों की बर्बरता को नहीं भूले हैं। बांग्लादेशी लोगों का कहना है कि जब पाकिस्तान को भीख मांगना होता है तो उसे इस्लामी मुल्क याद आ जाता है, जबकि सबसे ज्यादा मुसलमानों पर अत्याचार पाकिस्तानी फौजियों ने ही किया है। क्या बंगाली मुसलमानों को मारते समय पाकिस्तानियों को इस्लाम याद नहीं आया था? 1971 में पाक फौज के निशाने पर बंगाली मुसलमान थे और आज पाक फौज के निशाने पर है 17 लाख पश्तून पठान। कतर में जाकर मुसलमान एकता की बात करते हैं और अपने ही देश में मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। खुद का कोई वजूद नहीं है, बस दूसरों के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है पाकिस्तान। वैसे भी जैसे ही इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान ने कतर को सलाह दी और कहा कि भारत मुस्लिम देशों में जासूसी करवाता है, तो इस पर कतर ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई। कहा अपने काम से काम रखो, दो बड़े देश जब बातचीत कर रहे हो तो भिखारियों को नहीं बोलना चाहिए। अब इसके बाद भी हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान रुकने वाला तो नहीं है। खैर, जिस तरीके से पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपनी जुबान लंबी कर रहा है, जिस तरीके से कतर और भारत के बीच पड़ने पर कतर ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई है,
ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला पाकिस्तान के चरित्र पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और ऐसी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।